गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरिया 51 के बारे में, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प बात उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि वहाँ से रहस्यमयी चीज़ें, बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि एलियन से रिलेटेड चीज़ें। तो आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? जुलाई 1947 यूएस में यूएफओ को लेकर के काफ़ी बातें फैलनी शुरू हो गई थी। लोगों ने बताया कि आसमान में कुछ उड़ती हुई चीज़ें उन्होंने देखी थी, जो कि उनके मुताबिक बहुत अजीब सी थी और उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। इससे एक महीना पहले 24 जून 1947 को इससे जुड़ा सबसे पहला मामला सामने आया, जब एक प्राइवेट पायलट कैथर्ड अर्नॉल्ड ने सिएटल के पहाड़ियों में 9 चमकीले उड़ते हुए यूएफओ को अपने आंखों से देखा और उसने बताया कि उसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। Strange flying discs have been whizzing at 1200 miles an hour over the western United States. इसी सब के बीच में न्यू मैक्सिको के एक फार्मर ने अपने खेत में किसी चीज़ का मलबा देखा, जो कि उसे यूएफओ की तरह लगा और वो उसे उससे जोड़ने लगा। इसके बाद उन्होंने उस मलबे को वहाँ के शेरिफ के पास लेके गए और जहाँ पे इस पर सीधी नज़र एक आर्मी ऑफिसर की पड़ी, जिसका नाम कर्नल विलियम बैंकहार्ट था, जो कि रोजवेल एयरफील्ड के कमांडिंग ऑफिसर थे। इसके तुरंत ही बाद रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें फ्लाइंग डिस्क यानी यूएफओ होने की बात को सही माना। लेकिन इसके अगले ही दिन रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि यह केवल वेदर बैलून था, और इसके प्रूफ के लिए उन्होंने मेजर मार्शल की फोटो रिलीज करी, जिसमें मेजर मार्शल को देखा जा सकता है वेदर बैलून के साथ में। इसके बाद ये सारी खबरें शांत करना बंद कर दिया। इसके कुछ ही सालों के बाद 1970 में ये रूमर्स फिर से फैलने लगे कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट के ऊपर किसी एलियन शिप को देखा गया, जिस पर बिजली गिर गई और उसमें बैठे जितने भी एलियन थे वह सब मारे गए। The Roswell incident remains the most well-known UFO. They don't want to be known. Do they want to harvest us? The big question is intent. Who they are, why they're here, why they... इसके कुछ ही सालों के बाद मेजर मार्शल अपनी एक किताब लेकर आते हैं, जिसका नाम होता है द रोजवेल इंसिडेंट, जिसमें उन्होंने यह खुद कबूला है कि उन्होंने जो मलबा देखा वो पृथ्वी का तो बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद से काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलने लगती है कि उस मलबे में कोई एलियन था जो बच गया था और जिसे यूएस की गवर्नमेंट ने छिपा के कहीं रख दिया, ताकि वह उसकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर और अपने देश को आगे तक ले जा सके। और लोगों का यह भी कहना है उस एलियन को जिस जगह पर रखा गया है उसी जगह को एरिया 51 कहते हैं। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक मिलिट्री एयरबेस है, जो कि नेवादा के साउथ में लास वेगस से 83 माइल नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। यहाँ पर आना और एरिया 51 के अंदर एंट्री करना आम जनता के लिए सख्त मना है। इसी से रिलेटेड एक फेमस इंसिडेंट जून 2019 को आता है, जब एक पॉडकास्ट के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम बॉब लजार था, वो बताते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के अंदर बतौर रिसर्चर काम कर रखा है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप वहाँ पे क्या कर रहे थे, तो वो बताते हैं कि मैं वहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था, जो कि मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए बताया गया था। My name's Bob Lazar. I'm known for working at a classified base known as S4 out in the Nevada desert near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. कि वो उस टेक्नोलॉजी को, एलियन टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट हमारी टेक्नोलॉजी से कैसे मैशअप करके उसको प्रोग्रेस किया जा सके, उस पर उसको बढ़ाया जा सके, उसको और बेहतर किया जा सके। इस चीज़ पे वो काम कर रहे थे। आपको अगर पता ना हो बॉब लजार कौन थे, तो बॉब लजार एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको खास दिलचस्पी थी यूएफओ और एलियंस रिलेटेड। काफ़ी विश्वास था उनको कि यूएफओ और एलियंस होते हैं। Bob Lazar is someone who became famous back in 1989 as a result of a very specific claim that he made. And that claim is that he worked at a place just south of Area 51. He called it S4.
इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि एरिया 51 जो है वो रेगिस्तान के बीचों बीच नेवादा में बना हुआ है। यह यूएस गवर्नमेंट द्वारा लिया गया सबसे बड़ा मिलिट्री एयरबेस है। इसके जस्ट बगल एक टेस्ट साइट है जहां पे बहुत पुराने समय में न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग होती थी। सभी कारण है जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे आने का सख्त मना किया गया है, ताकि यहाँ पे कोई भी चीज से कोई इफेक्ट ना हो पाए। इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एरिया 51 की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर ये कैसे बना और इसे बनाने के पीछे क्या रीजन थे। एरिया 51 को तब बिल्ड किया गया जब यूएस और सोवियत यूनियन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे कोल्ड वॉर के दौरान। इसे बनाया गया था हवाई जहाज़ों की टेस्टिंग के लिए। इसी की वजह से जो यूएसए के टॉप मोस्ट स्पाइंग हवाई जहाज थे उनकी टेस्टिंग यहीं पे ही होती थी। यही सब कारण थे जिसके वजह से यहाँ पे आना सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। खास तौर पर वही लोग यहाँ पे आते थे जो कि गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लाए जाते थे, या कोई भी ऐसा काम होता था जो मिलिट्री से रिलेटेड रहता था या कोई मिलिट्री ऑफिसर होता था तो वही केवल यहाँ पे आ सकता था। 1954 में यूएस के प्रेसिडेंट एक सीक्रेट लोकेशन की डिमांड करते हैं जहाँ पे वो हाई अल्टीट्यूड रिकॉनेसेंस प्रोग्राम कर सके, और इसके लिए 2 लोग जो CIA के ऑफिसर थे उनको नियुक्त किया जाता है ताकि वो ऐसी सीक्रेट प्लेस को ढूंढें जहाँ पर वो ये सब एक्सपेरिमेंट कर सके, जहाँ पे वो अपने स्पाई विमान को इस हिसाब से बना सके कि वो सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर वेपन्स को अच्छे से देख सके और उसको एनालाइज कर सके। The story of top secret reconnaissance aircraft really begins midway in the 20th century, in the darkest days of the Cold War. लेकिन 1 मई 1960 को एक U-2 विमान जो कि स्पाई कर रहा था रशियन टेरिटरी के ऊपर, उसे मार के गिरा दिया जाता है। इसके बाद अमेरिका को मजबूरन ये स्वीकार करना पड़ता है कि वो स्पाई कर रहे थे रशियन टेरिटरी के ऊपर। लेकिन ये बात यही नहीं रही। फिर बाद में यूएस गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री के ऊपर प्रेशर डाला और कहा कि एक ऐसा विमान बनाओ जो कि इससे भी बहुत ही बेहतर हो, और ऐसे ही बनाया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो कि इससे कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजी रहती है इसमें और कई गुना अच्छे से स्पाई कर सकता है, जिसकी रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी ऊंचाई जहां तक ये उड़ सकता है वो 24 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है बहुत ही आराम तरीके। इस विमान को लोगों तक रिवील न किया जाए, इस विमान को सीक्रेट रखने के लिए यूएस गवर्नमेंट UFO का बहाना लेती है, UFO का सहारा लेती है कि इसे एक ऐसी चीज दिखाएं कि ये इस दुनिया की है ही नहीं। यही कारण था कि जब वो रोजवेल वाला इंसिडेंट हुआ तो न्यूज़पेपर में तमाम खबरें UFO के बारे में फैला दी गई ताकि सब लोग को यकीन हो कि ये कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है, यह एक साधारण कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि इससे पहले कभी कोई नहीं देखा था। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही सुना होगा कि 9 एलियन से रिलेटेड UFO देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये जो SR-71 विमान था ये इसकी परीक्षण चल रहे थे उस समय इसको उड़ा के देखा जा रहा था, इसको टेस्टिंग किया जा रहा था कि ये कैसा उड़ता है कैसा नहीं। और ऐसा विमान, ऐसा एयरक्राफ्ट आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, और इसको यूएस गवर्नमेंट जो है वो अपने सीक्रेट भी रखना चाहती थी। इसलिए इन सभी वजह से इसको बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया गया, और जो लोग भी इसे देखे वो केवल इसे UFO ही समझा, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। खासकर इस विमान की टेस्टिंग हमेशा सनसेट के टाइम ही की जाती थी, और सनसेट के टाइम पे अगर इस पर सीधे किरणें पड़ेंगी तो आप जान ही रहे हैं कि कोई भी चीज़ें जब किरणें सीधे से पड़ती हैं तो वो चमकने लगती है, और चमक करके इसका शेप और साइज कुछ ऐसा था कि ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट जैसा बिल्कुल भी नहीं था, ये एकदम चेंज मॉडल था एयरक्राफ्ट का। तो इसकी वजह से बहुत ही लोग घबरा जाते थे कि इसको देख करके सब लोग सोचते थे UFO है, एलियन से रिलेटेड चीज़ें हैं। लेकिन एरिया 51 को एलियन से रिलेट करना सबसे प्रमुख कारण बॉब लज़ार है,
जिसने बार बार आकर के टीवी पे या कहीं पे भी आकर के उसने बताया कि यहाँ पे एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है, रिवर्स इंजीनियरिंग की जा रही है। बहुत सी तरीके के ऐसे फैक्ट और ऐसी चीजें उसने बताई कि वो कहीं कहीं लोगों को इफेक्ट करती थी, कहीं कहीं लोगों के मन में ये बात लाती थी कि एलियन शायद होते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस होता है जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट ब्लू बुक, जो कि यूएस एयरफोर्स द्वारा यूएफओ साइटिंग को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनाई जाती है। उसके बाद उन्होंने फिर हर उस व्यक्ति से बात करी जिसने यूएफओ देखे जाने के लिए कहा था। उन्होंने उससे यूएफओ देखे जाने का समय पूछा और उसके बाद अपने फ्लाइट रिकॉर्ड से उसको मैच कराया, और हैरानी की बात तो ये है कि वो मैच कर गई। लेट 1950 और लेट 1960 में ऐसे कई सारे साइटिंग को एलिमिनेट किया गया। जून 2013 में CIA ने इस बात को खुद माना कि एरिया 51 रियलिटी में है, और उसके बाद उसने एरिया 51 के सारे डिटेल और डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाइड कर दिया अंडर द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। ये एकदम RTI एक्ट की तरह है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूज़ करा जाता है गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अप्रैल 2020 में एक हैरान कर देने वाला वीडियो पेंटागन द्वारा रिलीज करा जाता है जिसमें यूएफओ होने की बात को देखा जा सकता है, जो कि आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी यूएफओ हम लोग ने देखे हैं वह सब जरूरी नहीं है कि हम लोग के जानकारी में हो, कुछ अननोन है। हो सकता है वो एलियन हो, या यह भी हो सकता है कि कोई दूसरा देश कोई ऐसा एयरक्राफ्ट बना रहा है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए।